तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज पार्ट 3, जिसमें रहने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा। तो जो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन है वो स्थापित किया जा रहा है पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। तो राज्य की जो सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है वो है मसूरी नगर पालिका परिषद, जो जिसका कि गठन हुआ था 1842 ईस्वी में। ठीक है, तो राज्य की जो सबसे पुरानी नगर पालिका है वो है मसूरी नगर पालिका परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन की बात करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो 4 उपग्रह के नाम यहाँ पे दिए हैं, डिमोस, चंद्रमा, यूरोपा और गाइनिमेड। तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गाइनिमेड, जो कि किसका उपग्रह है, वो है बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो भी कौन है, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गाइनिमेड। ठीक है, अगर बात की जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस, जो कि किसका उपग्रह है, यह है मंगल का उपग्रह। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फेबोस और डिमोस। ठीक है, डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो और जो गाइनिमेड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। शारदा अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, दास प्रथा प्रतिबंध 1843, सती प्रथा का अंत 1829। तो दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन है वो सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, सारे ही सुमेलित हैं। शारदा अधिनियम जो था वो 1929 का एक्ट था। ठीक है, जो कि लागू किया गया 1930 में। ये संबंधित था विवाह की उम्र से लेके। ठीक है, और ये जो इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एरविन। ठीक है, तो शारदा अधिनियम 1929 बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद दास प्रथा का प्रतिबंध 1843, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि लॉर्ड एलिनबरो के टाइम पे हुआ था। उसके बाद सती प्रथा का अंत 1829, जो कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 6 की बात करें, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 170 के तहत राज्य की विधानसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 170 में जो है वो राज्य की विधानसभा का निर्वाचन के बारे में उसमें बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बताया गया है कि आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षित है। तो विधानसभा में SC ST के लिए जो सीट आरक्षित है वो है आर्टिकल 332 के तहत। ठीक है, तो जो गलत ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो SC ST के लिए जो आरक्षित है वो है आर्टिकल 332 में उसके लिए प्रावधान है।
और जो आर्टिकल 333 जो इसमें दिया गया है वो विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्य का जो मनोनयन जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाद ऑप्शन डी में दिया गया है आर्टिकल 178 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं और अध्यक्ष के वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अध्यक्ष का वोट होता है उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं था वो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि SC/ST के लिए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 332 के तहत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 में कहा गया है यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को कहा गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मित्रों नहीं था, यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण के बारे में बताया गया है। पूछा गया है कि यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्धवयु, उद्गाता, होत्र एंड वयु। तो यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको कहा जाता था अर्धवयु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धवयु। ठीक है, यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे वो उन्हें कहा जाता था अर्धवयु। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, तो आप सिंपली इसको सुमेलित कर लीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो पहला है डिगबोई झारखंड, जादूगोड़ा असम, रत्नागिरी मध्य प्रदेश, जबलपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले डिगबोई की, तो डिगबोई जो है वो असम में है। ठीक है, और उसकी बात करें कि जादूगोड़ा की, तो जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है। रत्नागिरी, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देखो, जो पहला है डिगबोई वो पेट्रोलियम के लिए फ़ेमस है और उसके बाद जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फ़ेमस है जो कि झारखंड में है। और उसके बाद जो रत्नागिरी ऑप्शन है वो रत्नागिरी बॉक्साइट के लिए फ़ेमस है जो कि महाराष्ट्र में है। और जबलपुर जो है वो अभ्रक के लिए फ़ेमस है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बात की जाए अगर भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है वो है नागपुर में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेपाल में हिल यात्रा को कहा जाता है। तो नेपाल में हिल यात्रा को क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। तो नेपाल में हिल यात्रा को कहा जाता है इंद्र यात्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हिल यात्रा है वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत नेपाल से ही हुई थी। ठीक है, जो कि नेपाल में क्या कहा जाता है, इंद्र यात्रा कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है जौलजीबी मेला लगता है। तो जौलजीबी जो मेला लगता है वो लगता है काली और गौरी नदी के संगम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और जौलजीबी कहाँ लगता है, जौलजीबी जो लगता है वो पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ठीक है, तो जौलजीबी मेला काली और गौरी के संगम पर लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 जनवरी 1992। ठीक है, ये 1990 के एक्ट के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है और इसके जो अध्यक्ष का जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर राष्ट्रीय महिला आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जयंती पटनायक। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन था वो 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 12 की बात करें तो प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है
प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। तो बात की जाए जो 15 का 6 और 16 के 6 की, आर्टिकल 15(6) और 16(6), देखो ये जो संबंधित है वो आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, देखिए जो इससे पहले जो आरक्षण था वो सामाजिक व शैक्षिक जो पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता था। बट जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ये प्रावधान था। शैक्षिक स्तर पर जो 15 के 6 में आरक्षण दिया जाता है, और जो सरकारी सेवाएं हैं 16 आर्टिकल 16 का 6 में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसी के तहत अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न 13 की। तो प्रश्न 13 में पूछा जा रहा है, ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान है। तो ई कचरा प्रबंधन सूचकांक में जो उत्तराखंड का स्थान है वो है द्वितीय स्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जो चिंतन शिविर का आयोजन है वो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में किया गया। ठीक है, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, और जो किया गया देहरादून में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो चिंतन शिविर 2025 में जो आयोजन किया गया वो किया गया देहरादून में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 58वां टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। ठीक है, तो 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया माधव टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हैं, जो कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ये 54 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बात करें उसके बाद गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बात करें रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 58वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो किया गया माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा जो समिति है इसमें सदस्य पूछे जा रहे हैं कि राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति जो है, तो लोक लेखा समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 22 सदस्य। ठीक है, तो टोटल तो होते हैं 22 सदस्य। उसके बाद बात की जाए राज्यसभा से, तो राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य, और बाकी जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य वो होते हैं लोकसभा से। ठीक है, तो ये जो लोक लेखा समिति में है 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा से सदस्य होते हैं वो होते हैं 7 सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टेस्ट सीरीज़ के 16 क्वेश्चन, जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।